नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले गुजारिश है आपसे कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एकमात्र तरीका है। चलिए, सासाराम से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चलें कि कोरोना का पॉजिटिव मरीज सासाराम में मिला है। 60 साल की महिला में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हो चुकी है, सिविल सर्जन ने इसकी पुष्टि की है और सासाराम में पहला पॉजिटिव मरीज सामने आया है। और बिहार के 15 जिलों में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसकी लिस्ट भी आगे हम आपको दिखाएंगे। अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर। अजीत, क्या अपडेट है इस पॉजिटिव मरीज के बारे में? क्योंकि अब तक रोहतास जिला अक्षुण्ण बना हुआ था और यहाँ के जिला प्रशासन और स्थानीय लोग काफी निश्चिंत थे कि उनका जो जिला है वो दूसरे लॉकडाउन में पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं मिला। लेकिन आज उनका यह भ्रम टूट गया और पहला रोहतास जिला का पहला जो कोरोना पॉजिटिव है वो आज मिला है। और महिला है, 60 वर्षीय महिला है, बरादरी मोहल्ले की रहने वाली है, टाउन थाना की है। और बताया जाता है कि इनका कुछ ट्रेवल हिस्ट्री है, वो बिहार के अन्य प्रांतों से कहीं से वो आए थे। उसका खुलासा अभी जिला प्रशासन नहीं कर रही है। और उनकी जब जांच कराई गई एनएमसीएच जमुहार में, उनका सैंपल कलेक्शन किया गया और उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो ये स्पष्ट हो पाया कि इस महिला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और ये सूचना मिलते ही, रिपोर्ट आते ही पूरे जिला प्रशासन जो है सक्रिय हो गई है। रोहतास जिला के जो जिलाधिकारी है पंकज दीक्षित, वो अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और पूरा इलाका जो है वहां उसको सील करने की व्यवस्था, बातचीत चल रही है। और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी में लगी हुई है और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो पीपी की किट वगैरह के साथ मुस्तैद होकर उस एरिया को सील करने की कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि ये मामला अभी तुरंत आया है और इसके बाद जो प्रशासन की टीम है वो लगातार बैठकों का दौर जारी है, कैसे व्यवस्था किए जाए ताकि इस संक्रमण को आगे फैलने से रोका जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से दूसरे लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, कई सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि जब जिला का पूरा सीमाएं जो है सील है, फिर किस परिस्थिति में बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं और इस तरह के पॉजिटिव मरीज मिले। क्या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रबंधन के जो लोग हैं, क्या वो ये बता पा रहे हैं कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर जो ये 60 साल की जो महिला जो कोरोना पॉजिटिव निकली है, इसके बारे में और क्या कुछ जानकारियां हैं? जी, इतना तो स्पष्ट है कि वो जो दंपति हैं वो बाहर से आए थे और बाहर से आके रह रहे थे। और ये जो सूत्रों के अनुसार सूचना मिल रही है कि वो पति पत्नी खुद जाकर जमुहार के एनएमसीएच में अपना सैंपल टेस्ट के लिए आग्रह किए थे। उसके बाद इनकी सैंपल की जांच हुई और जांच के बाद पति पत्नी के जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें पत्नी को पॉजिटिव पाया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक जो है चूक इसलिए दिख रही है कि लॉकडाउन। इस खबर पर लगातार आप बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले के अपडेट आपको हम बताते चलें। इधर कटिहार से खबर आ रही है, जहां कोरोना संकट में मौसम ने तबाही मचा दी है। राज्य खाद्य निगम के गोदाम का एस्बेस्टस उड़ गया तेज आंधी में और पानी में भीगकर 500 क्विंटल, हम आपको बताएं कि पानी में भीगकर 500 क्विंटल अनाज खराब होने की आशंका है। पॉलिथीन के सारे अनाज बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख पा रहे हैं। तेज आंधी के कारण गोदाम का एस्बेस्टस उड़ गया और तेज बारिश में अनाज भीग गया। हालांकि अब कोशिश की जा रही है कि भीगे हुए अनाज को सही सलामत बचा लेने की, और ये वो एस्बेस्टस है जो उड़ गया था। राज्य खाद्य निगम के गोदाम का एस्बेस्टस उड़ा। फिलहाल 500 क्विंटल का अनुमान लगा रहे हैं, अभी फिर काउंट करने के बाद ही पता चलेगा। कल क्या स्टेप लिया गया है? अभी तो सूखने के लिए सोच रहे थे कि सुखाना है ग्रेन को खोल के, लेकिन पुनः वर्षा के असर को देखते हुए फिर इसको ढकवा दिए हैं। जैसे ही बारिश के असर खत्म होंगे उसके बाद फिर सारे बोरा को खोलकर सुखाया जाएगा। अगर जब तक हो सके बचाने की कोशिश किया जाएगा और अगर नहीं बचता है अनाज तो फिर इसके लिए विभागीय लिखा जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुब्रत है। सुब्रत, ये कहा जा रहा है कि इस अनाज को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कैसे ये बता नहीं पा रहे हैं जो संबंधित लोग हैं। तो कैसे बचाया जा रहा है, क्योंकि फिर बारिश की आशंका है, एक डर बना हुआ है।
जी निश्चित तौर पर देखिए, संवेदक नहीं है, ये अधिकारी है। लेकिन इन लोग का कहना है कि ये लोग अपना ऊपर अधिकारी को सूचना तो दे दिए हैं, लेकिन फिलहाल इसको कैसे रोका जाए। पानी की बौछार और हो सकता है, क्योंकि मौसम का स्थिति पूरे क्षेत्र में गड़बड़ की स्थिति बनी हुई है अभी भी। तो और बोरा ना भीगे, फिलहाल इसको किसी तरह पॉलीथीन से तो झाँप दिया गया है। लेकिन अब भी अगर बारिश होती है तो बड़ी संख्या में और जो अनाज है वो भीग सकता है। और बड़ी बात है, ये अनाज आपदा केंद्र तक जाना था और आपदा पीड़ितों तक पहुंचना था। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी गुणवत्ता प्रभावित होता है तो जो लोग अनाज के लिए तरस रहे हैं, ये और भी त्रासदी बड़ी तस्वीर बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और इधर भागलपुर के रामनगर वारसलीगंज मोहल्ले में 2 घंटे के भीतर 3 लोगों की अज्ञात बीमारी से मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशासन को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने बगैर जांच के कोरोना से मौत नहीं होने का दावा कर दिया। मृतकों में 2 महिला और 1 पुरुष हैं, जिनमें से सभी की उम्र 60 साल के ऊपर थी। 3 बुजुर्गों की मौत के बाद इलाके में दहशत है और लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि तीनों बुजुर्ग के परिजनों की कोरोना जांच कराई जाए। के द्वारा सिर्फ पूछताछ किया गया, किसी तरह का जांच नहीं किया गया, ना ही किसी तरह का सैंपल लिया गया। मैं सिविल सर्जन साहब से मांग करता हूं कि आप ये तीनों घर के परिवारों का जांच करें और उसके बाद ही अगर जांच में कुछ पाया जाता है तो इस रामनगर कॉलोनी में किसी भी तरह का कोरोना वायरस महामारी पाया जाता है तो इसे सील करें। उम्र काफ़ी है, एक का 60 है, एक का 80 है, एक का 70 बता रहे हैं। वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, इनका एज होने के कारण लगभग है। एक को हार्ट में प्रॉब्लम बता रहे हैं, एक बता रहे हैं किडनी का कोई दिक्कत था, उसके लिए दिखाए थे, राजन सर से दिखाए थे ये लोग, और एक बीपी की दवा खाते थे, और एक का नॉर्मल ही है, रात में सोए थे और सुबह जगाए तो वो जग नहीं पाए। और बड़ी खबर आ रही है मोतिहारी से, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक मासूम की मौत हो गई है। मोतिहारी के कल्याणपुर पीएससी में एक 3 साल का मासूम तड़पता रहा, लेकिन उसे बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। परिजनों ने काफी मिन्नतें की तो एम्बुलेंस के ड्राइवर ने 5000 रुपए की मांग कर दी। व्यवस्था की मार से परेशान मासूम ने तड़प तड़प कर दादा की गोद में दम तोड़ दिया। बच्चा ब्लड कैंसर की बीमारी से पीड़ित था और इधर पीएससी के प्रभारी नियमों का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि पीएससी से एम्बुलेंस को सदर अस्पताल तक ले जाने की अनुमति मिलती है, लेकिन परिजन पटना के महावीर कैंसर संस्थान ले जाने की जिद पर अड़े हुए थे। स्टाफ कोई था, एम्बुलेंस नहीं भेजा है लोग, नहीं बोल रहे थे मोतिहारी जिले में चलेगा, खाली पूर्वी चंपारण, नहीं तो वहाँ से जाएगा तो 5000 रुपये लगेगा। लेकिन एक चीज बताया है कि पटना के लिए एम्बुलेंस का 5000 रुपये मांगा गया। नहीं, यहाँ से कुछ भी नहीं मांगा गया था। वो प्राइवेट गाड़ी के लिए कह रहा था कि आप हमको कहीं से उपाय करा दीजिए, तो उसके बारे में उसने किसी से बात की होगी बाहर में, इसकी मुझे जानकारी नहीं। और बात करेंगे पटना पीएमसीएच में आफत के आग की। टल गया बड़ा हादसा, बच गई सैकड़ों की जान। कोरोना काल में टल गई अनहोनी, पीएमसीएच में लगी भीषण आग। अस्पताल में मची अफरा तफरी, समय रहते बचाए गए मरीज। पीएमसीएच में अग्निकांड। तो पटना पीएमसीएच अस्पताल में आज भयंकर आग लग गई। पीएमसीएच की इमरजेंसी बिल्डिंग के ऊपरी तल्ले में यह आग लगी और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाया गया। आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है
ये बताया जा रहा है कि इमरजेंसी के साथ आईसीयू को नुकसान हुआ है। पीएमसीएच के इमरजेंसी के सबसे ऊपरी तल्ले पर हम मौजूद हैं, जहां पर आग लगी थी और आग लगने के बाद जो स्थिति आपको हम दिखा पा रहे हैं, देखिए किस तरह से राख बिखरा पड़ा हुआ है। और यही एस्बेस्टस है जिसमें आप धुएं का जो गुबार देख पा रहे थे, इसी में आग लगने के बाद लपट तेज थी। हालांकि 35 मिनट तक आग लगी रही और दमकल कर्मियों और अस्पताल कर्मियों की सूझबूझ के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हालांकि कुछ देर पहले यह जानकारी मिल रही थी कि छोटे सिलेंडर का उपयोग किया गया था जिसकी वजह से आग लगी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने खंडन करते हुए कहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जरा हम आपको तस्वीर दिखाएं कि दमकल कर्मियों को कितनी परेशानी हुई होगी। ये जाली काटा गया है और नीचे दमकल की गाड़ी आई थी, उसके बाद यहां चढ़ने के लिए तकरीबन 35 फीट जो आप स्पेस देख पा रहे हैं, काफी परेशानी हुई। सीढ़ी लगाने का रास्ता नहीं था, बावजूद आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ी घटना होते होते टली है। और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं पैन करके कि किस तरह से जो गैलरी है, चारों तरफ जो एस्बेस्टस है उससे राख जो बिखरा है, और राख बिखरने के बाद जो नजारा है आपको हम दिखा पा रहे हैं। पीएमसीएच जो इमरजेंसी बिल्डिंग है, इसमें 3 फ्लोर है, जिसमें आईसीयू बिल्डिंग है, उसमें यह आग लगी थी उसके ऊपर। हालांकि बड़ी घटना होने से बची है और जो अस्पताल प्रशासन है उनका दावा है कि लाखों का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जो नुकसान है वो एस्बेस्टस जलकर राख हुआ है, साथ ही जो फर्नीचर है या फिर दीवार है उसमें नुकसान हुआ है। कोई कागजात नहीं जले हैं, कोई मशीन नहीं खराब हुआ है। तो तमाम चीजें अभी फिलहाल जो कयास लगाया जा रहा था उसको खंडन कर दिया अस्पताल प्रशासन ने। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन या अस्पताल प्रशासन बिना जांच किए हुए जवाब देता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में दिया हुआ बयान है। और जिस तरह से लोगों ने कहा था खाना बनाने के दौरान हादसा हुई है, ये फिर से एक जांच का विषय बनता है कि आखिर इतने बड़े अस्पताल में इतने संवेदनशील जगहों पर आग कैसे लग गई। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और छपरा सदर एसडीओ कार्यालय में राशन कार्ड के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, इसे पुलिस को बल प्रयोग कर हटाना पड़ा। दरअसल बड़ी संख्या में लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए एसडीओ कार्यालय पहुंच गए, लेकिन एसडीओ कार्यालय में किसी भी अधिकारी के ना होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके बाद नगर थाना की पुलिस को पहुंचना पड़ा, लोगों को खदेड़ा गया। जैसे कि एक कार्ड लेके राशन के बारे में भूखे प्यासे तो नहीं मर सकते हैं ना सर। एक तो लोग बीमारी से मर रहा है, जब पेट में दाना नहीं रहेगा तो मरिए नहीं जाएगा। पर राशन कार्ड नहीं मिला, 2017 में जमा किया, अभी तक नहीं मिला है। और हम 2-3 बेटी है हमारे, टेम्पू चलाते हैं। आज इस तरह बहुत भूखमरी पर हो गया है, हमको कुछ नहीं। राशन डीलर पर जाते हैं तो भी कहता है कि नहीं जाओ वहाँ पर राशन कार्ड लेकर आओ तब मिलेगा राशन। इधर समस्तीपुर के मोहनपुर प्रखंड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। हरदासपुर घाट की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि लोग किस कदर सामाजिक दूरी को नजरअंदाज कर रहे हैं। जरूरत के सामान लेने के लिए लोग हर रोज गंगा पार कर इसी तरीके से बाजार जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने हरदासपुर घाट का जायजा लिया। समस्तीपुर का ये नज़ारा दिखाना चाहेंगे, जो हरदासपुर घाट है मोहनपुर प्रखंड का, वहाँ पर जहाँ पर लोगों का एकमात्र साधन नाव है आवाजाही करने का। समस्तीपुर जिला का 4 से 5 गांव गंगा के उस पार पड़ता है। वहाँ के लोग अपने जनजीवन को चलाने के लिए, भूख मिटाने के लिए इस पार आते हैं और ज़रूरत के सामान लेकर के जाते हैं। सरकार के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, सिर्फ नाव ही इनका सहारा है। बताइए क्या कुछ परेशानी होती है? लॉकडाउन है, हमारे घाट पर नाव की कमी है। नाव की कमी के कारण हमारे आदमी जो गांव के मतलब है किसी तरह अपना पार होते हैं। यहाँ पर 10-12 नाव की और जरूरत मतलब है, और इसी के लिए हमारे नाव पर हल्का फुल्का थोड़ा भीड़ भड़का मतलब होते रहता मतलब है। प्रशासन इस पर मतलब रोक लगाती है। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या परेशानी हो रही है। क्या पूरा खेती बाड़ी सब लोग तो हम लोग का धीरे पड़ रहा है। हम लोग का जाना आना पर भी करता है, नहीं जाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? नाव पर सरकार कहती है एक साथ इतने लोग नहीं, दूरी बना करके दूरी बना कर हम लोग चाह रहे हैं चलने के लिए। भाई लोग जुट जाता है तो क्या करे, लोग जाता है थोड़ा बहुत। जी आप क्या कहेंगे? इतने लोग एक साथ सरकार कहती है नहीं चलने के लिए, दूरी बनाकर रहने के लिए कहती है। दूरी बना कर रहने सरकार कहवे करते हैं, लेकिन अब तब हम लोग के पार वार है या नहीं, नीमक तेल जाएगा इधर से तो उधर खाएगा क्या? समस्या तो ये है, जले नाव से नहीं पार करेंगे तो कोई गुंजाइश नहीं है।
जो बताना है मजबूरी है, जो एक साथ इतने लोग यहाँ पर सवारी करते हैं नाव पर, अगर इन्हें और नाव मुहैया करा दी जाए तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे। और अभी जो स्थिति है मजबूरी अपने जीविका को कोई चलाने के लिए, खेती बाड़ी से जुड़े सामान को लाने के लिए नाव के सहारे उस पार जाते हैं, उस पार के लोग इस पार जो दुकान से आवश्यक सामान होते हैं उन्हें लेने के लिए आते हैं। जरूरत है यहाँ पर प्रशासन ध्यान दे और नाव उपलब्ध कराए। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और जमुई के बरहटी इलाके में उत्तर प्रदेश के चंदौली के रहने वाले करीब 20 लोग कोरोना बंदी की वजह से फंसे हुए हैं। हालांकि इन लोगों को स्थानीय लोगों ने मदद पहुंचाई है और किसी भी तरह की परेशानी से दूर रखा है। बगैर किसी प्रशासनिक सहायता के स्थानीय लोगों ने इनके लिए एक स्कूल भवन में रहने की व्यवस्था के साथ खाने पीने का सामान मुहैया कराया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये लोग जमुई के जंगल से निकलने वाले पत्ते का कारोबार करते हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के रहने वाले हैं और लगभग इनकी संख्या 2 दर्जन है। और कोरोना बंदी के बाद ये लोग यहीं पे रह रहे हैं और यूँ कहिए कि ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। और लेकिन हालांकि जो यहाँ पर इनकी परेशानी जो होती, क्योंकि रोजी रोजगार भी अभी बंद हो चुका है, आमदनी भी बंद हो गया है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को स्थानीय स्तर पर मदद किया जा रहा है। जिला प्रशासन अभी नहीं पहुँची है इनके दरवाजे तक जहाँ ये लोग रह रहे हैं। जो स्कूल है, जो बरहट प्रखंड के कोइवा का स्कूल है, यहीं पर ये लोग ठहरे हुए हैं और यहीं ठहर के ये लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। इन लोग को भी मदद कर रहे हैं। मुखिया जी थ्रू मिले हैं गेहूं, चावल, अलुआ, दाल, मतलब तेल, नमक, इन प्रकार से, और जो घटता है वो स्थानीय लोग देते हैं। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। WHO और यूनिसेफ की 2 सदस्यीय टीम ने NMCH का निरीक्षण कर कोरोना मरीजों की चल रहे इलाज व्यवस्था का जायजा लिया है और इस मौके पर टीम ने व्यवस्था में सुधार को लेकर अस्पताल प्रशासन को कई निर्देश दिए हैं। NMCH में फिलहाल 25 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज हो रहा है और यहां से 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। आइसोलेशन वार्ड्स जहां पॉजिटिव पेशेंट्स रखे गए हैं उन सबको देखना चाहते हैं और मेडिकल वेस्ट का जो डिस्पोजल सिस्टम है उसको देखना चाहते हैं ताकि उसमें और सुधार करने की कोई आवश्यकता हो तो उसके बारे में सजेशंस देना चाहते हैं। सीतामढ़ी से खबर है जहां कोरोना के साथ साथ पशुओं की अज्ञात बीमारी से हो रही मौत की वजह से लोग दहशत में हैं। जिले के कई प्रखंडों में अब तक 200 के करीब बकरियों की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग इन मौतों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। नया गेहूं हुआ है, गेहूं वगैरह वो लोग खा लेती होगी तो उस कारण नया अनाज होने के कारण दस्त हो रहा है और सीजन चेंज हो रहा है। तो लोग देख रहे हैं नहीं, कोरोना तो ये जूनोटिक बीमारी नहीं है ना, तो ऐसा शंका बिल्कुल निराधार है। जैसे कि अभी कोरोना का मार पूरा देश झेल रहा है, इस समय बकरी का एक बीमार पड़ना लोगों में एक बहुत बड़ा भय का माने की सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि देख सकते हैं ये बकरी, माने कि कभी झाग आता है, नाक जाम हो जाता है, खांसी होता है और कई दस्त के साथ में वो बकरी की माने मृत्यु हो जाती है। और पटना में सरकारी कार्यालय में कर्मचारी और अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। कर्मचारी मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पटना के कार्यालय का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो मौजूद हैं कृषि विभाग में और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कृषि विभाग के कार्यालय का कि जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। इस वक्त देखिए ऐसे तो कृषि विभाग में बहुत सारे कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि कम लोगों को बुलाया गया है कार्यालय की तरफ से, इस वजह से कम लोग भी उपस्थित हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। अलग अलग कुर्सी और थोड़े दूरी पर, ताकि किसी तरीके से संक्रमण का खतरा ना हो कि एक अधिकारी और उनके साथ 2 उनके स्टाफ हैं, उन लोगों में भी दूरी है। तो ये तस्वीर है, यानी कि सरकार ने पूरी तरीके से निर्देश जारी कर दिया है कि अगर कार्यालय में जो भी पहुंचेंगे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। तो कृषि विभाग की ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे तरीके से किया जा रहा है। तो क्या आदेश मिला है आप लोगों को? हाँ, सर का आदेश निकला हुआ है विभाग में। दूरी मेंटेन करके बैठना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर वगैरह, हैंड वॉश सब कुछ मिला हुआ है।
तो देखिए, जो सरकारी आदेश है उसका पूरी तरीके से पालन कृषि विभाग के कार्यालय में देखा जा सकता है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और बड़ी खबर बघा से आ रही है। यहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर एक तेंदुआ गांव में पहुंच गया है। गांव में तेंदुए के पहुंचने से लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने तेंदुए को एक घर में कैद कर दिया है। वाल्मीकि नगर के कन्न घुसरी गांव में तेंदुआ पहुंच गया और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुआ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू की तैयारी चल रही है। पिछले 1 महीने में यह तीसरा मौका है जब तेंदुआ जंगल छोड़कर गांव पहुंचा है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।